एपी किसे कहते हैं? तो एपी हम उसे कहते हैं जिसका सार अंतर यानी लगातार दो पदों का अंतर समान हो, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और उसे ही पद को हम एपी कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि एपी कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एपी देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिमित एपी और एक होते हैं अपरिमित एपी। तो देखिएगा परिमित एपी क्या होते हैं, अपरिमित एपी क्या होते हैं। अगर इसका देखने का प्रयास करते हैं तो वैसे श्रेणी को हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा वैसे श्रेणी को हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखा जाए तो 2, 4, 6, 8 ... 30। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 5, 10, 15, 20 ... 105। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हमने लिखा है कि वैसे पदों की संख्या जिसमें सीमित हो उसे हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं फिनाइट एपी, यानी कि जो कि हमको पूरी तरह से परिभाषित हो। जैसे कि इसमें देखिएगा पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी दिया हुआ, तीसरी दिया हुआ, ... कर यानी कि अंतिम संख्या हमको प्राप्त है। और इस अंतिम संख्या को प्राप्त होने के कारण जो है कि हमको पता है कि अंतिम टर्म इसका कहाँ तक गया है, तो अंतिम टर्म जो है कि इसका हमारा 105 तक गया है। तो इस प्रकार ये हमको पूरी तरह से परिभाषित है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी के, यानी कि वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिभाषित हो, यानी कि लिखे वैसा पदों की संख्या जिसमें जो है कि पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए, अपरिभाषित, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका लिखने चाहते हैं 3, 6, 9, 12... कहाँ तक गया हमको पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर लिखना चाहें तो 4, 8, 12, 16... कहाँ तक गया हमको पता नहीं है। तो ये ... देने का अर्थ है कि यहाँ पे जो हमारा गया है पदों की संख्या कितना गया हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि पद 105 टर्म तक गया है, यानी कि 105 इसका आखिरी नंबर होगा। तो यानी कि इसमें हमको जो है कि सीमित दिया हुआ कि आखिर इस पद में हमको 105 तक ही चलना है, लेकिन इस पद में हमको सीमित नहीं है, ये पद कहाँ तक गया है हमको पता नहीं है। तो ये हम समझ लिया परिमित समांतर संख्या और अपरिमित समांतर संख्या।